3 महीने, सिर्फ 3 महीने तुम्हें चाहिए तुम्हारी आइडेंटिटी को पूरी तरीके से चेंज करने के लिए। और आने वाले इन 3 महीनों में तुम्हारी आइडेंटिटी 90% तक चेंज हो जाएगी। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट द विंटर आर्क चैलेंज। ये एक ऐसा चैलेंज है जो तुम्हारी जिंदगी को पूरी तरीके से बदल सकता है या फिर पूरी तरीके से बर्बाद कर सकता है। रीजन सिर्फ एक है, अगर तुमने इस चैलेंज को अच्छे से फॉलो कर लिया तो तुम्हारी जिंदगी सुधर जाएगी। और अगर तुमने इस चैलेंज के ड्यूरेशन में थोड़ा भी आलस दिखाया तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। सबसे पहले तो अपने दिमाग से ये चीज निकाल दो कि तुमने 2025 में कुछ नहीं उखाड़ा, क्योंकि अभी भी तुम्हारे पास एक आखिरी मौका है। एंड बी श्योर टू मेक दिस चेंज बिग। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम मैं तुम्हें बताता हूँ इस चैलेंज में तुम्हें करना क्या है और कैसे करना है, ताकि तुम बीच में ही गिव अप ना कर दो और इस चैलेंज को पूरा कंप्लीट कर पाओ। सो द फर्स्ट थिंग इज यू नीड टू बी डिसअपियर। तुम ट्राई करो जितना हो सकता है इन 3 महीने में तुम अकेले रहो, क्योंकि तुम जिस सोसाइटी में रहते हो, जिस फ्रेंड सर्कल में रहते हो, वो कभी नहीं चाहेंगे कि तुम बदल जाओ। अगर तुम आज किसी के काम आ रहे हो तो कोई क्यों चाहेगा कि ये इंसान बदल जाए और फिर ये मेरे काम ना आए। वो तो चाहेगा ना तुमसे और ज्यादा काम निकालने, और तुम इसी लूप होल में फंसे रहो एंड ऑल। ये जो 3 महीने का टाइम है ना, तुम सिर्फ खुद को दो, तुम्हारी फैमिली को दो और तुम्हारे कुछ खास लोगों को दो। बाकी सब को इग्नोर करो, क्योंकि तुम्हारे आसपास जितने कम लोग रहेंगे ना, तुम उतना ज्यादा अपने दिमाग को यूज कर पाओगे और तुम्हें पता लगेगा तुम सिर्फ एक फ्लो पे चल रहे थे, और अब जो तुम कर रहे हो वो तुम्हारी असल जिंदगी है। अब जो तुम चेंज ला रहे हो वो तुम्हारी असल जिंदगी है। और अब तुम गायब हो चुके हो और अब तुम्हें हर दिन कंसिस्टेंसी के साथ इन रूल्स को फॉलो करना है जो मैं तुम्हें बताऊंगा। एंड ये मेरी पर्सनल रूल्स है जो मैंने पिछले साल विंटर आर्क में फॉलो की थी, जिससे मुझे बहुत ज्यादा हेल्प हुई थी और मैं अपने आप को इतना ज्यादा बदल पाया हूँ। नंबर 1, वेक अप अर्ली। सबसे पहले तो तुम्हें सूरज उगने से पहले उठना होगा और ट्राई करना कि तुम एक ही टाइम पे रेगुलर उठ रहे हो। के लिए तुम अलार्म का भी यूज कर सकते हो। तो सूरज उगने के पहले ही क्यों? क्योंकि इस टाइम टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा ठंडा होता है और तुम्हारा दिमाग उतना ही ज्यादा शांत। और जब तुम इतने ज्यादा ठंड में उस गर्म बिस्तर को छोड़ करके उठते हो तो ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा टास्क होता है और तुम्हें एक इंस्टेंट मोटिवेशन मिलती है, और उस वजह से तुम बाकी कामों को बहुत फोकस के साथ कर पाते हो। नंबर 2, टेक बाथ। तुम्हें सुबह उठ के रनिंग करने के 5 मिनट बाद ही नहा लेना है, ताकि तुम फ्रेश फील कर पाओ। ट्राई करना है कि तुम एक कोल्ड शावर लो, और अगर तुम्हारे पास कोल्ड शावर अवेलेबल ना हो तो तुम किसी भी नॉर्मल पानी से नहा सकते हो, क्योंकि यूजुअली ठंड के दिनों में पानी हमेशा ठंडा ही होता है। तुम इसके बाद पूरी तरीके से फ्रेश हो जाओगे और तुम्हें दोबारा नींद भी नहीं आएगी। और तुम्हें इसके बाद करना है मेडिटेशन, और यही है हमारा तीसरा पॉइंट, मेडिटेशन। आई नो अभी के टाइम में ना मेडिटेशन बिल्कुल भी इजी नहीं है, क्योंकि शॉर्ट्स और रील्स देख देख के हमारा दिमाग किसी भी चीज पे ना ज्यादा फोकस कर ही नहीं पाता। हमारा टाइम स्पेंड बहुत ही ज्यादा कम हो चुका है। बट डोंट वरी, फर्स्टली मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही होता था, बट धीरे धीरे जब मैंने आसपास की चीजों को फील करना स्टार्ट किया, तब मैंने खुद को एक फ्लो स्टेट पे पाया, जहाँ पे मैं ठंडी हवाओं को फील कर पाता था। और इसी के बाद आते हैं हमारे पॉइंट नंबर 4 पे, जो कि है फोकस। तुम्हें किसी भी काम को 3 से 4 घंटे बिल्कुल फोकस के साथ करना है, और इन 3 से 4 घंटों में तुम्हारा ध्यान सिर्फ एक काम पे रहना चाहिए। जो भी चीज तुम कर रहे हो, चाहे तुम एक वर्किंग प्रोफेशनल हो, एक स्टूडेंट हो, तुम्हें उस काम को पूरी फोकस से करना है। पॉइंट नंबर 5 इज एक्सरसाइज। अब देखो, हमारा जो बॉडी है वो विंटर्स में ना पूरी तरीके से ठंड में रहता है, और उस बॉडी को गर्म करने के लिए जो सबसे अच्छी चीज काम आती है वो है एक्सरसाइज। ऑल्सो एक्सरसाइज तुम्हें फिजिकली और मेंटली दोनों चीजों से सपोर्ट करती है। पॉइंट नंबर 6, मेक अ टू डू लिस्ट। तुम्हें रात में सोने से पहले एक टू डू लिस्ट बनानी है, और तुम्हें उस टू डू लिस्ट में अपने अगले दिन का सारा काम लिखना है। इससे तुम्हें क्लियरिटी मिलेगी कि तुम्हें अगले दिन क्या करना है और किस तरीके से करना है, और तुम कभी भी कंफ्यूज फील नहीं करोगे कि तुम्हें अगला काम करना क्या है। और अब तुम्हें पता है कि अपने हर एक दिन को तुम परफेक्ट कैसे बना सकते हो। पर एक बात याद रखना, ये चैलेंज सुनने में जितना आसान लग रहा है उतना है नहीं। तुम्हें बीच में मन करेगा कि तुम आज गिव अप कर दो, आज ये चीजें नहीं हो रही है, पर उस दिन तुम्हारा वो टेस्ट होगा और तुम गिव अप मत करना। लगे रहना। हम लोग मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।